भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी 2 दिन पहले कथा में बताया है कि शादीशुदा औरतें सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें ये 6 गलतियां, वरना आपका और आपके पति का जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। करीबी पति की कामयाबी टूट सकती है और पति कंगाल हो जाता है। पति और पत्नी के रिश्ते में दरार उत्पन्न होने लगती है। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की परंपरा को महिलाएं लंबे समय से निभाती आ रही हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि ऐसा करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल महिलाओं के सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर उनके पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। इसलिए जरूरी है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सिर्फ सजने संवरने की चीजें सिंदूर नहीं होता है, बल्कि ये उसके सुहाग की निशानी होती है। एक महिला कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने ये चीजें नहीं पहनी है तो उसकी साज सज्जा अधूरी मानी जाती है। यह सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि उनके शादी की लंबी उम्र और सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं। आजकल के मॉडर्न जमाने में कई महिलाएं इसे फैशन की तरह लेने लगी हैं, लेकिन यह सही नहीं है। सिंदूर और मंगलसूत्र सिर्फ दिखावे की चीजें नहीं हैं, बल्कि इनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत महत्व बताया गया है और उसमें सबसे अहम सिंदूर को माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होती है। शादी के दौरान इसे लगाने की विशेष रस्में होती हैं और शादी के बाद हर दिन इसे मांग में भरना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई शादीशुदा महिलाएं सिंदूर लगाने में लापरवाही करती हैं या कुछ गलतियां कर बैठती हैं तो उनके पति की सेहत और जीवन पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर में धन की कमी आ सकती है। इसलिए हर सुहागन को चाहिए कि वह अपने इन सुहाग चिन्हों का आदर करे और उन्हें केवल फैशन के तौर पर न लेकर यह सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि पति की लंबी आयु और घर की खुशहाली का प्रतीक भी है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है और यह सिर्फ एक श्रृंगार की वस्तु नहीं, बल्कि पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख समृद्धि से जुड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां कर बैठती हैं तो इसका असर उनके पति के जीवन पर पड़ सकता है। मान्यता यह भी है कि ऐसी गलतियां पति के दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकती हैं। सिंदूर, जिसे कुमकुम भी कहा जाता है, हिंदू विवाह में विशेष महत्व रखता है। शादी की सबसे अहम रस्मों से एक है वर मंडप में वधु की मांग में सिंदूर भरता है, तभी विवाह की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। विवाह के बाद भी वैवाहिक महिलाओं के लिए सिंदूर को अनिवार्य माना गया है। परंपरा के अनुसार शादीशुदा महिलाएं अपने माथे के बीच में सिर के मध्य यानी बालों की मांग में सिंदूर लगाती हैं। यह सदियों से चली आ रही प्रथा है और 16 श्रृंगारों में इसे सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लेकिन सिंदूर लगाने के कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन न करने पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहला नियम है कि मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाए देखा और यह जानकर कि श्री राम की लंबी उम्र के लिए ये जो सिंदूर है वो लगाया है, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। इसी कारण मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, लेकिन इसी दिन महिलाओं को इसे मांग में लगाने की मनाही मानी जाती है। क्योंकि हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए मंगलवार को सुहागनों को सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। इसके अलावा एक और
एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि कभी भी अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी और महिला को नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि यदि कोई महिला अपना सिंदूर किसी और को दे देती है तो उसका बुरा प्रभाव उसके पति के जीवन में पड़ सकता है। ऐसा करने से पति के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है, उसकी सेहत या आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सिंदूर सिर्फ एक श्रृंगार नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और सौभाग्य का प्रतीक है। अगर महिलाएं इसे सही तरीके और सही नियमों के अनुसार लगाती हैं तो इससे उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हर सुहागन को चाहिए कि वह सिंदूर से जुड़ी परंपराओं और नियमों का पालन करे ताकि उनका सुहाग हमेशा सुरक्षित और समृद्ध बना रहे। ऐसा करना जीवन में आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। इसके साथ ही साथ बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों आजकल नए ज़माने में महिलाएं कई नियमों का पालन करना भूल जाती हैं, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सिंदूर को हिंदू धर्म शास्त्र में बहुत ही पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसे कभी भी नहाए बिना मांग में नहीं लगाना चाहिए। इसकी मान्यता इतनी ज़्यादा है कि इसे मासिक धर्म के दौरान मांग में सिंदूर लगाने से भी मनाही होती है। सिंदूर की पवित्रता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि गीले बालों में भी सिंदूर ना लगाएं। दोस्तों, वैसे तो हमेशा नहाने के बाद सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं। गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति के जीवन में धनहानि हो सकती है। हालांकि रिश्तेदार यानी कि सासू माँ या ससुराल के अन्य रिश्तेदार जैसे जेठानी या ननद का उपहार में दिया हुआ सिंदूर इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ सिंदूर को बालों में छिपा कर कभी नहीं लगाना चाहिए। महिलाएं अपना फैशन पूरा करने के लिए कई महिलाएं सिंदूर लगाती हैं लेकिन उसे बालों में छिपा देती हैं, जिससे वह दिखाई ही नहीं देता है। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी में सिंदूर का बड़ा महत्व है, लेकिन यह एक श्रृंगार की चीज़ नहीं है बल्कि सुहाग की निशानी है। सही तरीके से सही समय पर सिंदूर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गलत तरीके से लगाया गया सिंदूर पति के जीवन में परेशानियों और असफलताओं को ला सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि सिंदूर मांग के बीचों बीच लगाया जाए और कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने से ना लगाया जाए। अगर सिंदूर लगाने में लापरवाही बरती जाए तो ये पति और पत्नी दोनों के जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि सिंदूर कब नहीं लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में विवाह के समय सिंदूर लगाने की रस्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन शादी के बाद इसे लगाने के कुछ नियम होते हैं। हर सुहागन स्त्री को इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिंदूर सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन को खुशहाली का प्रतीक भी है। सिंदूर को 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है और विवाहित महिलाओं के लिए इसका विशेष महत्व होता है। वैसे तो रोजाना सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ के दौरान इसका महत्व बढ़ जाता है। जब भी कोई सुहागन पूजा करती है तो अपने मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक है। खासकर व्रत और त्योहारों जैसे करवा चौथ, वट सावित्री, तीज आदि के दौरान सिंदूर लगाना अनिवार्य माना गया है। ऐसा करने से पति की उम्र लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए हर सुहागन को चाहिए कि वह सिंदूर से जुड़ी इन परंपराओं और नियमों का पालन करे। यह न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और वैवाहिक जीवन से भी जोड़ता है। इसके साथ ही साथ सिंदूर अक्सर कई महिलाएं ट्रेंड या नए फैशन को अपनाते हुए टेढ़ी मांग में सिंदूर लगाती हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। सिंदूर को हमेशा अपने बालों में नहीं लगाना चाहिए, बीच से मांग निकालकर ही सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि लंबी मांग भरने से जीवन लंबा होता है। इसके साथ ही साथ हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो सिंदूर है वो वृद्धि से माना जाता है और हर छोटी बड़ी चीज़ों को वास्तु शास्त्र से जुड़ा माना जाता है। इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम हैं। आज हम जानते हैं सिंदूर की कुछ ज़रूरी वास्तु नियमों के बारे में। सिंदूर का महत्व। सिंदूर का रंग लाल होता है, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह प्राचीन काल से ही मस्तक में ऐसे बिंदु पर लगाया जाता है जो अधिकांश शारीरिक कार्यों पर नियंत्रण करती हैं और हार्मोन्स
को उत्तेजित करता है। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है और शास्त्रों में इसे पति की लंबी उम्र और रिश्ते को मजबूती से जोड़ा गया है। यह सिर्फ एक श्रृंगार नहीं बल्कि एक आस्था है, प्रतीक का विश्वास है, विश्वास का प्रतीक है। माना जाता है कि जब कोई सुहागन अपनी मांग में सिंदूर भरती है तो उसे अपने पति के सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है। हिंदू धर्म में माता पार्वती को आदर्श पत्नी के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि वे स्वयं भगवान शिव के लिए अपने माथे पर सिंदूर लगाती थी। इसी कारण से माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई सुहागन महिला किसी पूजा पाठ या शुभ अवसर पर सिंदूर लगाती है तो उसे अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। खासकर करवा चौथ, वट सावित्री, तीज या अन्य सुहाग से जुड़े विशेष अवसरों पर सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा कुछ खास दिन भी बताए गए हैं जब हर सुहागन को मांग में सिंदूर अवश्य रूप से लगाना चाहिए। मान्यता के अनुसार रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन सिंदूर लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर अगर कोई महिला माता गौरी को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में भरती है तो उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और उसका वैवाहिक जीवन सुखी बना रहता है। लेकिन जितना जरूरी सिंदूर लगाना है उतना जरूरी है कि इसे सही समय पर और सही तरीके से लगाया जाए। कुछ खास दिन और परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब सिंदूर लगाने की मनाही होती है, जैसे महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस समय शरीर को अशुद्ध माना जाता है और सिंदूर को पवित्र माना जाता है। इसके अलावा मंगलवार वाले दिन भी सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। इस दिन मुख्य रूप से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। उन्हें बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इस कारण से शास्त्रों में मंगलवार को सुहागन महिलाओं को मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई महिला सिंदूर से जुड़े इन नियमों का पालन करती है तो यह उसके लिए शुभ होता है। इससे न सिर्फ पति की उम्र लंबी होती है बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हर सुहागन को चाहिए कि वह सिंदूर को सिर्फ एक श्रृंगार की वस्तु न समझे बल्कि इसे अपनी आस्था और सुहाग की निशानी के रूप में आदरपूर्वक अपनाएं। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए क्योंकि हम राशि के अनुसार आपको भी आपका भाग्य बता सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आखिरी तक जुड़ने के लिए आप सबका दिल से आभार। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।